ये शो इसलिए खास है क्योंकि रामायण तो सबने देखी हुई है, पर अनटोल्ड स्टोरीज हमारे कैरेक्टर्स के, रावण के, दशरथ जी के, जनक जी के, श्री राम के जो एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज है, हर एक की एक बैक स्टोरी डिटेल में इस शो में बताई जाती है। जैसे हम कहते हैं नाम जप करने से एक ऑरा आता है, एक एनर्जी आती है, तो हमारे सेट पर इतनी बार श्री राम जी का नाम लिया जाता है, वो नरेशन के दौरान, वो कथा सुनाते वक्त, और हम जब शुरू भी करते हैं हमारा काम तो श्री राम जी के नाम से शुरू करते हैं, तो वो एनर्जीज जो है वो बहुत हद तक हमें फील होती है। श्री राम जी से चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं और श्री राम चमत्कार नहीं करेंगे। जय श्री राम, मैं हूं अक्षय नलावड़े और मैं कैरेक्टर प्ले करता हूं गरुड़ देव का काकभूषुंडी रामायण में। काकभूषुंडी रामायण जो है ये खास इसलिए है क्योंकि इस शो में अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण हम बताते हैं, और काकभूषुंडी एज ए कैरेक्टर ही इज अ क्रो, जिन्होंने शिव जी से पहली बार रामायण की कथा सुनी थी और उन्होंने रामायण होते हुए अब तक 14 बार देख चुके हैं। तो ये जो स्टोरी बताते हैं, ये जो नरेट करते हैं, ये नरेट करते हैं गरुड़ देव को। तो गरुड़ देव का कैरेक्टर मेरा इस शो में इस प्रकार है कि गरुड़ तो हम सब जानते हैं विष्णु देव के वाहन है और वो विष्णु देव के भक्त है, तो उनको श्री राम में भक्ति आने में थोड़ी सी कठिनाइयां है, उनको विश्वास नहीं होता है, तो वो जाते हैं काकभूषुंडी के पास। मेरी शंका का शमन करे मनीषी जी। पक्षीराज, बंजर भूमि पे पुष्प नहीं उगते। अभिमान को त्याग कर अपने मन के धरा को भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के जल से सींचिए। प्रभु के वास्तविक रूप के दर्शन हो जाएंगे। गरुड़ देव का कैरेक्टर मुझे प्ले करने के लिए जब मौका मिला तो मुझे एक चीज फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आया वो था कि मैनरिज्म और कैरेक्टराइजेशन में बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, क्योंकि गरुड़ है, शक्तिशाली है, विष्णु देव के वाहन है, तो एक ठहराव होना चाहिए। एक बात करते वक्त भी एक कुछ ऐसी हरकतें ना हो जाए जो कैरेक्टर को सूटेबल ना हो, तो इस प्रकार की चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ी। मेनली इंपॉर्टेंट था मैनरिज्म कि गरुड़ देव किस प्रकार खड़े रहेंगे, किस प्रकार बात करेंगे, किस प्रकार बैठेंगे, जब वो सुनेंगे भी तो किस प्रकार से सुनेंगे, क्योंकि हम एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो लोग भक्ति भाव से देखेंगे, लोग जिसे मानेंगे। तो उस कैरेक्टर्स को प्ले करते वक्त हम 1% की भी मिस्टेक नहीं कर सकते। एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये शो में ये हुआ कि मुझे सिर्फ एक बेसिक रामायण पता थी जो लोगों ने देखी हुई थी अब तक टीवी पर। ये रामायण के अलावा जो हर एक कैरेक्टर के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली है, श्री राम जी का बचपन, श्री दशरथ जी के एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज, रावण के पूरे बैक स्टोरीज, सारी चीज़ें जो पता चली, इसके कारण मेरे ज़िंदगी में, मेरे जीवन में जो मैं श्री राम जी को मानता था, जितनी भक्ति मेरे दिल में थी, वो दुगनी हो चुकी है। जब मुझे उड़ना था, तो जब हम शूट करते हैं तो जब उड़ने का सीन होता है तो हमें हार्नेस लगाया जाता है जो काफ़ी टाइट होता है, और फिर उसे 20-25 फीट की हाइट पर ले जाना और वहाँ से उड़ते हुए वो सीन करना। तो एज एन एक्टर वो डिफ़िकल्टी थी। सागर काले सर जो काकभूषुंडी का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनके बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। मेरे सीन्स जितने भी होते हैं ज़्यादातर सागर जी के साथ होते हैं, तो जब भी उनके साथ सीन स्टार्ट होता है एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उनका मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। वो जिस तरीके से डायलॉग्स याद करते हैं, जितने भी बड़े डायलॉग्स हो वो 1 टेक में देते हैं। मारुति तो वानर राज केसरी और महारानी अंजना के पुत्र हैं, तो वो पवन पुत्र कैसे कहलाए? महादेव शिव और पार्वती के तेज को उनकी आज्ञा से पवन देव ने देवी अंजना के गर्भ में स्थापित किया था। जी, उनके साथ एक फनी एक्सपीरियंस तो नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जब थोड़ा शॉर्ट में ब्रेक होता है तो हम दोनों एक चीज़ करते हैं जो बाकी किसी को सुनाई नहीं देता, हम दोनों गाना गाते हैं, थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए, थोड़ा सा चिल करने के लिए, क्योंकि इतना डायलॉग्स याद कर करके थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, तो वो प्रेशर थोड़ा हल्का करने के लिए वी सिंग सॉन्ग्स। तो ये किसी और को पता नहीं होता है, बस ये हम दोनों का एंटरटेनमेंट चलते रहता है। तो कभी कभार मैं अपने पौराणिक कथाओं में बिल्कुल विश्वास करता हूँ, क्योंकि बचपन से हमने श्री राम जी की कथाएं सुनी है,
श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनी है, हमारे महादेव जी की कथाएं सुनी है, और ये शो एक ऐसा माध्यम रहा, आई थिंक मैं ये बोलूँगा कि आई एम द चोजन वन टू लिसन मोर अबाउट श्री राम, और उनकी पूर्ण जीवन कथा के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। आई थिंक ये श्री राम जी का आशीर्वाद है। एक सीन ऐसा था जो मुझे याद रहा और जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरे एक थॉट प्रोसेस में एक चेंजेस आ गए, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्ट था उस सीन में। वो सीन था जब काकभूषुंडी और गरुड़ शिव जी से बात करते हैं, और शिव जी गरुड़ को समझाने के लिए एक वाक्य कहते हैं। वो ये था कि गरुड़ देव, आप चमत्कार देखना चाहते हैं और प्रभु श्री राम चमत्कार नहीं करेंगे। वो डायलॉग में एक बात समझ में आई कि श्री राम हमें जो सिखाने आए थे वो कुछ और था। वो चमत्कार दिखाने के बाद ही हम उन्हें अपनाएंगे और तभी पता चलेगा कि अरे विष्णुदेव के अवतार है। इसका थोड़ा सा डिफरेंस मेरा क्लियर हुआ कि श्री राम चमत्कार नहीं दिखाएंगे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कुछ सीख सिखाने आए थे। जैसे हम कहते हैं नाम जप करने से एक ऑरा आता है, एक एनर्जी आती है। तो हमारे सेट पर इतनी बार श्री राम जी का नाम लिया जाता है, वो नरेशन के दौरान, वो कथा सुनाते वक्त, और हम जब शुरू भी करते हैं हमारा काम तो श्री राम जी के नाम से शुरू करते हैं। तो वो एनर्जीज जो है वो बहुत हद तक हमें फील होती है। उस वक्त ना मैं अक्षय रहता हूँ, ना सागर जी ना काकभूषुंडी सागर रहते हैं।